में हुआ। मैं सबसे पहले निंदा करता हूं, आजाद भारत के बाद भी आज तक ऐसी घटना मैंने दुनिया में एक मिनट भी जोगी को रहने का राइट नहीं है। उसको बर्खास्त करना चाहिए या तो रिजाइन करना चाहिए या मुल्क को खड़ा होना चाहिए जो घटना घटी। मैं धन्यवाद देता हूं चंद्रशेखर रावत जी को। कल जबरदस्ती टॉर्चर किया गया और उसको गिरफ्तार किया गया, आज उन्हें छोड़ने का काम किया। जिसने पहली बार आवाज दी अभी नहीं छोड़ा, पहली बार आवाज दी, सब नेता सोए हुए। हमारी लड़ाई हथरस गोली बेटियों के खिलाफ कल से बिहार में शुरू होगी। बेटी की प्राथमिकता, इसके पहले उसके भाई को मार दिया था कह के, जाति पूछ के, और फिर उसकी बहन के साथ बलात्कार एक दबंगों के द्वारा। यह जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए यह महापंचायत हथरस की घटना की निंदा करता है और जो भारत चाहता है गरीब, मजदूर, अत्यंत पिछड़ा, दलित और मुसलमानों की एकता, इसी हथरस की आजादी से शुरुआत हुई। मैं आपसे ज्यादा नहीं, लगातार पीडीए मैं धन्यवाद दूंगा, एसडीपीआई मैं धन्यवाद दूंगा, भीम आर्मी मैं धन्यवाद दूंगा, जनता क्रांति पार्टी को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने वामसेव को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने मुस्लिम लीग, मुस्लिम यूनियन लीग जो लगातार केरल में सरकार में रही, मैं धन्यवाद दूंगा प्रदेश हमारे माता भाई मतलब लोकमत पार्टी, ये सभी लोगों। और आज सबसे ज्यादा धन्यवाद के काबिल हैं अंसारी महापंचायत, जिनको बिहार में आजाद हिंदुस्तान के 70 साल के बाद किसी ने सम्मान नहीं दिया। सबसे ज्यादा शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक हमला किसी ने किया है तो इस कमजोर तबके अंसारी समाज पर हुआ है। दलितों से भी ज्यादा हमला यदि हुआ है तो अंसारी महापंचायत है। आप घबराइए नहीं, कांग्रेस बड़ा दिल दिखाए बिहार बचाने, पप्पू आपसे बड़ा दिल दिखाएगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। और फिर आग्रह करूंगा कुशवाहा जी से भी कि कुशवाहा जी, ये मुख्यमंत्री और का सपना बाद में हम लोग देख लेंगे मिलके। आप मुख्यमंत्री बने, पप्पू भी सब खड़ा होगा, लेकिन पहले इकट्ठे हो, मजबूती से आए, कांग्रेस भी आए, एक नहीं 7 डिप्टी सीएम बना ले, 3 ठो सीएम बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सांप्रदायिकता से और जातीयता से बिहार बचाइए, यही मैं आग्रह करूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। अंसारी महापंचायत के हर जिले से आए साथियों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, आप मेरे लिए ईश्वर तुल और देवतुल, और खास तौर पर मंचासीन सभी बौद्धिक लोग धन्यवाद देता हूं। पीडीए के सभी नेताओं को धन्यवाद, और साथ साथ जो आज जो लोग घर पे भी बहुत सारे लोग ज्वाइन किए उनको भी, और हमारे अरवल के मुखिया संघ के अध्यक्ष और पूरे बिहार के कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अभिषेक रंजन, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन बधाई देता हूं। उनके साथ सभी जनप्रतिनिधियों का, मुखिया जी का, सब का। कुछ पूछना है तो आप पूछिए। सर ज्वाइनिंग हो गई? आइए लोग, आइए उठिए, आइए। ओम प्रकाश जी आप भी एक आ जाए। ओम प्रकाश बाबू, 2 आदमी मेरे ज्वाइनिंग में। अभिषेक बाबू, विधायक जी का ये वो नीतीश बाबू है। और फिर 2015 के बाद लालू यादव जी का पैर पकड़े, इसी में चुनाव लड़े। जंगल राज से बड़ा माफिया राज, आप इतिहास उठा के देख लीजिए।
एक बहन और बेटी सुरक्षित है। हमने तो संकल्प दिया, पत्र दिया, 30 साल बनाम 3 साल, और मैंने कहा 3 महीने के अंदर हमारे बिहार की एक भी मां, एक भी बेटी, एक भी बहन 40 किलोमीटर अकेले साइकिल और स्कूटी से बाजार जाएगी। यदि कोई देख भी लिया तो हम अपनी राजनीति का अंतिम दिन करेंगे। हमारी पहली प्राथमिकता हिंदुस्तान में और बिहार में बेटियों की आजादी की, पहली बात। दूसरी मेरी है बेईमान, दलाल, भ्रष्टाचारी, अपराधी, माफिया, चाहे वो दारू माफिया हो, रियल एस्टेट माफिया हो, चाहे बालू माफिया, 6 महीने के अंदर या तो हम रहेंगे बिहार में या तो ये छोड़ देगा। यदि 6 महीने के अंदर या ना छोड़ा तो हम रिजाइन करके चले जाए। हम तो संकल्प और शपथ पत्र के साथ आए, नीतीश दोनों शपथ पत्र, विपक्ष दोनों शपथ पत्र, और तीसरा संकल्प है 2 साल के अंदर, चाहे बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड, हिंदू हो या मुसलमान, एक दंगा 2 साल के बाद इंटायर बिहार में हर पोल पर सीसीटीवी कैमरा, पति पत्नी का घर छोड़ करके हर घर के आगे सीसीटीवी कैमरा, पदाधिकारी नेता के ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा, और मैंडेटरी कर देंगे बाजार में, और उसकी वैलिडिटी डेट होगी 4 महीना, और वो मुझे चाहिए, अन्यथा मैं कैंसिल करूंगा। और जिस व्यक्ति के हाथ में पत्थर किसी जाति और धर्म, और खास तौर पर जो सबसे ज्यादा आज परेशान है, वो कमजोर तबका, अत्यंत पिछड़ा और दलित, जो सबसे ज्यादा हिंसा का शिकार है, दलित, चाहे वो बलात्कार का हो शिकार। पूरे बिहार की राजनीतिक व्यवस्था को समाप्त करने की भरपूर कोशिश की, लगातार खुद के अलायंस के भीतर, एनडीए के भीतर एक दूसरे के लिए चुनौती है। मुझे समझ में नहीं आता, ये चित भी मेरी, पट भी मेरी। चिराग पासवान जी को वो खिला रहे हैं या नीतीश कुमार जी को औकात बता रहे हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन, शायद उनको गलतफहमी बहुत ज्यादा है। जब चुनाव आता है तो उनके मन में बैकवर्ड, फॉरवर्ड और मुसलमानों की रहनुमाई की बात, बीजेपी की बात। मैं जब देखता हूं इन लोगों के बयान को, तो कभी बीजेपी के खिलाफ आज तक इन लोगों का बयान मैंने नहीं देखा। एनआरसी जैसा मुद्दा दुनिया के लिए चुनौती थी, पूरी दुनिया चिंतित थी। 160 सभा हमने पूरे भारत में की। ये लड़ाई किसी मुसलमान और हिंदू की नहीं थी, ये लड़ाई हिंदुस्तान को बचाने की थी, हिंदुस्तान के संविधान को बचाने की थी, हिंदुस्तान की लोकतंत्र और जमहूरियत को बचाने की थी, हिंदुस्तान के उस कमजोर तबके को बचाने थी जो हिंदुस्तान का निर्माण किया। ज्योतिबा फुले, पेरियार, बाबा साहब अंबेडकर, यह तपोभूमि वाल्मीकि की है, बिरसा मुंडा की, यह संघर्ष की भूमि रही है, यह सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम की भूमि। हम नफरत के आधार पर भारत के मूल्यांकन नहीं कर सकते। और लगातार हिंदुस्तान के इतिहास में एक दल ने जो संकल्प लिया, कल हम एक बार नहीं कई बार हम आदरणीय प्रकाश अंबेडकर साहब से मिले, हमने कहा कि आप पीडीए ने जो बिहार का सपना देखा, उसके लिए आप आगे आए, प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी कहलाएं। और मैं प्रकाश साहब को धन्यवाद देता हूं, उसने बड़ा दिल दिखाया कि पप्पू जी सांप्रदायिकता को रोकने के लिए हम कुछ भी करें, और उनका ये कैरेक्टर रहा है। अंबेडकर साहब के पोते, मैंने जसवंत सिन्हा साहब से अपील की, और फिर मैं अपील करता हूं बिहार बचाने वाले हर उन लोगों को, उसमें जो भी लोग, और यदि कांग्रेस आज छोड़ती है राजद को, तो मेरा गठबंधन बिहार बचाने के लिए कांग्रेस के साथ खड़ी होगी। या मैंने अपने सारे साथियों, हमारी सामाजिक ताकतों को भी उन्हें एहसास करना पड़ेगा
मैं अपने गठबंधन के साथ, कांग्रेस के साथ खड़ा हूं, ये बिल्कुल क्लियर। और मैंने ये बात कांग्रेस से कह दी। भरोसा रखिएगा हम पर कि हम लोग इस गठबंधन के हित के लिए हम कोई भी कुर्बानी देंगे, और इस गठबंधन का सम्मान सबसे ऊंचा होगा। मेरे कुर्सी और पदों से ऊंचा ये गठबंधन का रेस्पेक्ट, कोई माने नहीं। जिसको पॉजिटिव का डर ना हो, सब पॉजिटिव हो गया, हम ही तो अकेले निगेटिव बचे। सब एसी में सुतने वाला पॉजिटिव, हम निगेटिव। और हमको लगता है चंद्रशेखर जी भी डेली 1-2 हजार लोगों से मिलते हैं, तो वो भी निगेटिव है। आदरणीय विधायक जी आज ऊपर विधायक जी को बैठे कुर्सी दे, विधायक जी बीच में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।